हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद के चौथे अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान को, हंसगुरीय प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या 33 से आगे। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलं मनामरूपो भगवन् नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिः भेजे समय्यं परमा प्रसीदतु। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत रूप से ऐश्वर्यवान है, जो सारे भौतिक नामों रूपों तथा लीलाओं से रहित है तथा जो सब व्यापक है, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, मुझ पर कृपालु है। हम्म। कृपालु हो हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान के रूप गुण लीला नाम भौतिक नहीं है। वो केवल और केवल अपने भक्तों पे कृपा करके अपने दिव्य नाम, दिव्य लीला, दिव्य गुणों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान के रूप को सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है, जो उनका रूप सत चिद आनंद से परिपूर्ण है। ऐसे भगवान की कृपा की आकांक्षा। हिमांशी माता जी। तात्पर्य। महत्वपूर्ण शब्द अनाम रूप के विषय में शिव श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्राकृत नाम रूप रहितों की। अनाम शब्द का अर्थ है बिना नाम का। यह सूचित करता है कि भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। अपने पुत्र को पुकारने के लिए श्री नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल को मोक्ष मिल गया। इसका अर्थ यह है कि श्री नारायण कोई संन्यास सामान्य संसारी नाम नहीं है। यह अभौतिक है। इसलिए अनाम शब्द ही सूचित करता है कि भगवान के नाम इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होते। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि भौतिक ध्वनि नहीं है। इस प्रकार भगवान का रूप, उनका प्राकृतिक तथा कार्य सभी अभौतिक हैं। भक्तों तथा अभक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में नाम, रूप तथा लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं। जो समस्त के समस्त दिव्य है। इसे न समझ पाने वाले बुद्धिहीन व्यक्ति इन नामों, रूपों तथा लीलाओं को भौतिक समझते हैं और इसीलिए वे उनके नाम या रूप को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तो और भगवान वह जब भौतिक संसार में आते हैं, जन्मर्थ लीलो पैकम सजोगम माया बलम दर्शयता गृहीतम। वो स्वयं ऐसा रूप धारण करते हैं, मनुष्य जैसा रूप, जिससे उनकी लीलाओं में सहायता मिले। या फिर हमें ये बोलना चाहिए कि मनुष्यों को भगवान ने अपना रूप प्रदान किया है। हम बाइबल में भी देखते हैं कि ऐसा उल्लेख आता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो भगवान की ही प्रतिछवि के रूप में बने हैं। क्योंकि भगवान का द्विभुज रूप है गोलोक वृंदावन में, उसी रूप की प्रतिछवि भगवान ने मनुष्य रूप में बनाई है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में भगवान हम हमारे जैसे हैं। नहीं, हम भगवान जैसे हैं। जैसे कई बार लोग परिचय देते हैं, पिता का परिचय पुत्र से देते हैं, कभी पुत्र का परिचय पिता से देते हैं। जो ज़्यादा सम्रांत है या जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके नाम से परिचय होता है। तो उसी प्रकार से भगवान सारे गुणों के आगार हैं, दिव्य हैं, और उनसे सारी सृष्टि निकलती है। ना कि भगवान इस सृष्टि में आकर के भौतिक हो जाते हैं। ये स्पष्टीकरण हमें बार बार शास्त्र के माध्यम से मिल रहा है। अरविंद प्रभु पढ़िए। हरे अभक्त जो यह कहते हैं कि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, और भक्त जो यह जानते हैं कि उनका नाम भौतिक नहीं है, उन दोनों के निष्कर्ष जांच करने पर व्यवहारतः एक जैसे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कोई भौतिक नाम, रूप, जन्म, आविर्भाव या तिरोधान नहीं होता, किंतु फिर भी वे जन्म लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि श्री भगवान अजन्मा, अज हैं और उनके शरीर में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होते, फिर भी वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और अपने आप को सदैव दिव्य पद, शुद्ध सत्व पर बनाए रखते हैं। इस प्रकार वे अपने दिव्य रूप, नाम तथा कार्य प्रदर्शित करते हैं। यह अपने भक्तों के प्रति उनकी विशेष कृपा है। अन्य लोग इस बात के ऊपर तर्क करते रहें
कि परम सत्य के रूप हैं कि नहीं। किंतु जब भक्त भगवत कृपा से श्री भगवान को साक्षात देखता है तो वह आध्यात्मिक रूप से भावमय हो जाता है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि श्री भगवान कुछ नहीं करते। वस्तुतः उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें सब कुछ करना होता है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु अज्ञानी यह नहीं देख सकता कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार समूची भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही है। उनकी विभिन्न शक्तियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समाश्चाव्याधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी शक्तियां पूर्ण हैं। अतः हर काम उनकी इच्छा से तुरंत पूरा हो जाता है। जिन लोगों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति नहीं हुई है, वे यह नहीं देख सकते कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं। अतएव वे यह सोचते हैं कि यदि ईश्वर हो भी तो उन्हें न तो कुछ करना पड़ता है, न ही उनका कोई विशेष नाम है। हम लोग वस्तु कल भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे, भगवान स्वयं अर्जुन को ये बोलते हैं कि वास्तव में मेरे लिए कोई काम करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि दूसरों के लिए उदाहरण जरूरी है। तो भगवान समग्र सृष्टि के अनुमंता हैं। उनकी इच्छा शक्ति से सारी प्रकृति चलती है, तो उन्हें कुछ कार्य करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य करते हैं हमारी प्रेरणा के लिए। और इसीलिए ये कहना कि भगवान कुछ कार्य नहीं करते, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं, ये गलत हो जाएगा। उनके कार्य हैं, हमारे जैसे नहीं है, विशेष हैं। हमारे जैसा नाम नहीं है, विशेष नाम है। हमारे जैसे रूप नहीं है, आध्यात्मिक दिव्य रूप है। जय माता जी, पढ़िए आगे। वस्तुतः श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कारण उनका नाम पहले से ही विद्यमान है। श्री भगवान कभी कभी गुना कर्म नाम कहलाते हैं, क्योंकि उनका नाम उनके दिव्य कार्यों के अनुसार रखा जाता है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। यह श्री भगवान का नाम है, क्योंकि उनके दिव्य गुण उन्हें अति आकर्षक बनाते हैं। छोटे बालक के रूप में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और अपने बालपन में उन्होंने कई असुरों को मारा। ऐसे कार्य अति आकर्षक हैं, इसलिए वे कभी कभी गिरधारी, मधुसूदन, अग्निशूदन इत्यादि कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने नंद महाराज के पुत्र की भूमिका निभाई, इसलिए वे नंद तनुज कहलाते हैं। ये नाम पहले से है, किंतु बात यह है कि अभक्तगण श्री भगवान के नामों को समझ नहीं पाते, अतएव वे कभी कभी अनाम अर्थात बिना नाम के कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी कोई भौतिक नाम नहीं है। उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, इसलिए उनके नाम आध्यात्मिक हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः हम देख अल्पज्ञ रहे हैं कि भगवान के जो नाम हैं वो कैसे आध्यात्मिक हैं, क्योंकि उनके गुणों के ऊपर आधारित हैं। भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत भक्तों के साथ संबंध है, और उन्हीं को सूचक करते हैं उनके अनंत नाम। जैसे गोपाल जो गायों का पालन करते हैं, गोविंद जो गायों को इंद्रियों को पोषण देते हैं, आनंद देते हैं, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, मधुसूदन जो मधु राक्षस का वध करने वाले हैं, यहाँ पर अघासुधन अर्थात अघ असुर का वध करने वाले हैं, गिरिधारी जिन्होंने गोवर्धन को धारण किया, यशोदा नंदन जो यशोदा के पुत्र हैं, नंद नंदन जो नंद के पुत्र हैं, वसुदेव नंदन जो वसुदेव के पुत्र हैं। तो इस तरह अनंत अनंत नाम भगवान के हैं जो आध्यात्मिक नाम है, उनके गुणों के ऊपर आधारित। यामिनी माता जी। सामान्यतया अल्पज्ञ लोग इस भाव में रहते हैं कि भगवान के कोई रूप या आकार नहीं होता, इसलिए वे अपने आदि कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए अपने लक्ष्य को तथा भक्तों की रक्षा करने और असुरों के विनाश की लीलाओं को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यह तो उनकी कृपा है। जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान के कोई रूप नहीं है और करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, उन्हें यह दिखाने के लिए कृष्ण आते हैं कि सचमुच वे काम करते हैं। वे इतने यशस्वी ढंग से कार्य करते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे असामान्य कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि वे मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया था, जो सामान्य व्यक्ति के बूतों की बात नहीं है।
भगवान ऐसे कार्य लोगों को यह दिखाने के लिए करते हैं कि वे कितने महान हैं, कितने वत्सल हैं और कितने दयालु हैं। यद्यपि उनका आदि नाम कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु वे असंख्य तरीकों से कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यों के अनुसार उनके हजारों नाम हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ अभी गोविंदास रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और इसमें क्या होता है, हर सेक्शन का एक हेड शेफ होता है, उसके अंडर में फिर बाकी शेफ्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। तो कभी कभी ना जो हेल्पर्स होते हैं या जो सबॉर्डिनेट शेफ्स होते हैं, उनको लगता है कि ये जो हेड शेफ है ना, ये कुछ करता नहीं है, ये बस इधर उधर घूमता रहता है, इसका क्या काम है, ये फालतू में ज़्यादा सैलरी ले रहा है। लेकिन जब वो कोई आइटम को बिगाड़ देते हैं या कोई कंप्लेन आती है या कोई समस्या को नहीं संभाल पाते हैं, तुरंत हेड शेफ कूद जाता है और हेड शेफ उस बिगड़े हुए आइटम को भी सही कर देता है। तब इनको पता लगता है, नहीं नहीं, हम सामान्य शेफ हैं और हेड शेफ है। उसी तरह भगवान बीच बीच में अवतार लेकर के लीला करते हैं, और लीला करके ये सिद्ध कर देते हैं कि कैसे वही हैं जो समग्र सृष्टि के स्रोत हैं। हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पाउंड, 350 पाउंड। भगवान गिरी गोवर्धन धारण करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही ब्रेक नहीं कर सकता। कोई एक पत्नी रखता है, दो पत्नी रखते हैं, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ विस्तार करके रहते हैं और अनेक अनेक महल बना लेते हैं। तो इस तरह भगवान के कार्य अमानवीय होते हैं, असाधारण होते हैं, और ऐसे कार्यों को देख करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये भौतिक कार्य नहीं है, कोई भौतिक व्यक्ति के लिए ये कार्य संभव ही नहीं है। यह प्राकृतिर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति, यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणम् स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्ण। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण, यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण के उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा के निरंतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन निम्न रूपों का क्या लाभ है? ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करे। तो ये भौतिक संसार को चलायमान रखने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं, अलग अलग देवताओं को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। और जितने भी शक्तिमान अधिकारी हम भौतिक संसार में देखते हैं, वो सब भगवान के ही प्रतिनिधि माने गए। राजा तक को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। लेकिन अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने जो मूल उनका रूप है, उसमें भगवान हर किसी के सामने प्रकट नहीं होते। अगर वो आदि भगवान का आश्रय लें तो हम उनकी उपासना करके, उनका भजन करके उन तक पहुंच सकते हैं। ब्रजेश प्रभु। निर्विशवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता श्री भगवान के रूप है। उदाहरणतः मायावादी 5 देवताओं पंचोपासना की पूजा करते हैं। वे वास्तव में श्री भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतया वे भगवान श्री विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्यदेव तथा दुर्गा के रूपों की कल्पना करते हैं। यही पंचोपासना कहलाती है। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहता था। तो कई रूपों में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लोग बोलते हैं प्रकृति में भी तो भगवान है, जीव में भी तो भगवान है, देवता भी तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो सब सही बात है, लेकिन मूल भगवान तो मूल भगवान है। तो यहाँ पर कोई कल्पना की बात नहीं हो रही है। दक्ष ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं जो ओरिजिनल आदिन अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में इंगित किया जा चुका है, सर्व पुमान वेद गुणाश्च तजगो न वेद सर्वज्ञ मनंत मीणे। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं, किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है।
श्रीमद् भागवतम में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती है, हे प्रभु, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। बद जैसे हम आत्मा। एक उदाहरण सुनते हैं, माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को तो बोध होता है कि उसके गर्भ में बच्चा है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये सारी सृष्टि भगवान के उदर में ही तो आश्रय लेती है। तो ये सारी सृष्टि एक तरह से भगवान की संतान मात्र है। तो भगवान को बोध होता है सृष्टि की हर वस्तु का, लेकिन सृष्टि में रहने वाले जीव को भगवान का बोध स्वतः नहीं होता। इसीलिए भगवान वेद और पुराण शास्त्र देते हैं, क्योंकि मायाबद्ध अवस्था में जीव को अपने आप भगवान का ज्ञान नहीं होता। उन्हें भगवान कृपा करके शास्त्र देते हैं जिसके माध्यम से हम उनको समझ पाए, उनको उनको आश्रय ले पाए। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वृद्ध आत्मा ज्ञान अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता। इसीलिए मनुष्य को भगवत कृपा से भगवान को जानना चाहिए। वे अपने को प्रकट करते हैं, किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत 10.14.29 में कहा गया है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशान गृहति एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् भगवन् नामाहिनो न चान्यम एको अपि श्रम विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कृपा लेशांश भी प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। पर जो लोग भगवान को समझने के लिए कल्पना करते हैं, वे आपको नहीं जान पाते हैं, भले ही वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों न करते रहें। प्रार्थना यह ब्रह्मा जी ने बोली है। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना को बोलते हैं ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, और ब्रह्मा जी भगवान को ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि आपको समझना कल्पना से संभव नहीं है। ब्रह्मा जी से ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं है इस भौतिक संसार में। वो स्वयं बोल रहे हैं अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब तक वो स्वयं अपनी कृपा ना करें, हम उनको समझने में असमर्थ हैं। जय प्रभु पढ़िए। यह शास्त्र का निर्णय है। एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और यह कल्पना कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उनका रूप क्या है और वे क्या कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इस सत्य को समझ नहीं सकता। समो मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। इसकी व्याख्या स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 18.55 में की है। भक्त्या माम अभिजानाति योवाद्यश्चास्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। अज्ञानी लोग श्री भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना या उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं। इसीलिए दक्ष स्तुति करता है, कोई चाहे आपको साकार निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वास्तव में आप जिस रूप में हैं उसी रूप में दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। तो केवल और केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो। जब अपनी इंद्रियों से, मुख्यतः जिह्वा से हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप के माध्यम से, तो अपने आप भगवान हमारे सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। तो दक्ष वही प्रार्थना कर रहा है, मैं कोई कल्पना नहीं करना चाहता भगवान आप कैसे हैं, आप जैसे ओरिजिनल रूप में हैं वैसे आपको मैं समर्पण करना चाहता हूँ। वेदांत प्रभु पढ़िए आगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यह श्लोक विशेषतया उन विशेषवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म हैं, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि केवल एक परम सत्य है और वह भी यह वही परम सत्य है। वस्तुतः
यह ज्ञान नहीं अपितु मूर्खता है। और यह श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के निमित्त है जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। माया या पतः ज्ञान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी मनीनह लोग अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। तो केवल भगवान को एक भौतिक वस्तु मानना ये बहुत मूर्खता का विषय होगा। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार हमको भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। हंसराज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक के विषय में श्री मध्वाचार्य कहते हैं, स्वदेह स्थम हरि प्राहुरधमा जीव में तु मध्यमा मध्यमाश्चर्यार्पणिनित जीवाद भिन्न जनार्दनम। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, केवल इसके कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परम सत्य की कोई उपाधि नहीं होती। उनके मत से जो ही भौतिक शरीर की उपाधियां विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्मा से मिल जाता है। वे घटाकाश पटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट बर्तन से दी जाती है जिसके अंदर तथा बाहर आकाश है। जब यह बर्तन टूटता है तो अंदर का आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अतः निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। यह तर्क यह उनका तर्क है, किंतु श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसा तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी मध्यम के लोग यह निश्चित नहीं कर पाते कि परम का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु वे यह जानते मानते कि एक ऐसे सर्वोपरि है जो सामान्य जीव के कार्य का नियंत्रण करते हैं। ऐसे दार्शनिक सामान्य लोग माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वे हैं जो परमेश्वर को समझते हैं। सच्चिदानंद विग्रह पूर्णानंद पूर्णनंदादि गुणक सर्वजीव विलक्षणम। उनका स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा तो बद्धात्मा। दो तरह के यहाँ पर दार्शनिक की चर्चा हो रही। एक जो ये सोचते हैं कि हम और भगवान एक जैसे ही हैं, उससे बेहतर हैं वो लोग जो ये समझते हैं हाँ पता नहीं भगवान कौन है लेकिन कोई तो है जो हम सबको नियंत्रण कर रहे हैं। तो थोड़ी सी अस्पष्टता है। लेकिन सबसे बेहतर कौन है? जो ये समझते हैं कि भगवान सच्चिदानंदमय है, वो हमारे जैसे भौतिक नहीं है। योगेश प्रभु पढ़िए आगे। आनंद से पूर्ण तथा बुद्धात्मा या किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न है। उत उत्तमास्तु हरि प्राहुस्तारत भय न ते तेषु च। ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान विभिन्न भौतिक गुणों वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख देवता बुद्धात्मा को यह आश्वस्त करने के लिए कि एक परम शक्ति है और वे उसे इनमें से किसी एक को पूजने के लिए प्रेरित करने के लिए है, जिससे वह भक्तों की संगति से यह समझ सके कि श्री कृष्ण भगवान है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। अहम अदि अदि अधीर ही देवानाम, मैं सारे देवताओं का उद्गम हूँ। अहम सर्वस्व प्रभाव, मैं सबों से यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। ये सब शास्त्र के निष्कर्ष है और जो व्यक्ति इन निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक जाना चाहिए। ऐसे दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी है। देवेश्वरम सूत्र आनंदम प्राण वेदीन।
इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्यों की सुंदरता यह है कि एक भी लाइन प्रभुपाद अपने मनगढ़ंत रूप से नहीं लिखते। एक एक अक्षर जो लिख रहे हैं शास्त्र के अनुरूप लिख रहे हैं, शास्त्र की बात को लिख रहे हैं। प्रभुपाद से पूछा भी गया था कि आपकी सफलता का राज क्या है। श्रील प्रभुपाद ने बोला, मैंने शास्त्रों की बात को यथारूप रखा है, यही मेरी सफलता है। तो यहाँ पर भगवान की षडैश्वर्यों का, उनकी दिव्यता का, उनकी सच्चिदानंद रूप का वर्णन करते हुए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमेशा भगवान को दिव्य रूप में मानना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर दक्ष की प्रार्थना समाप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुकोवाच इति स्तुतः संस्तुवता स तस्मिन् अगमर्षणे प्रादुरासित कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सला कृतपादा सुपर्णाम से प्रलम्भष्ट महाभुजा चक्र शंखासि चमरेश चर्मेषु धनोपाशा गदाधरा पीतवास घनश्याम प्रसन्ना वदने क्षणा वनमाला निवितांगो लसत श्रीवत्स कौस्तुभा। आप लोग श्लोक से समझ पा रहे होंगे क्या हुआ। भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनके रूप का वर्णन। महाकिरीट कटक स्फुरन मकर कुंडला कंची अंगुलिया वलया नुपुरांगद भूषिता त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर वृतो नारदः नंदायै पार्षदै सुरयूथपै स्तूयमानो अनुगयादिभिः सिद्धगंधर्वचारिणै। त्रैलोक्य मोहन रूप में भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। शिवानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः वे अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में वे चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गदा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे और सबके सब चमचमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अतीव मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांवों तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों से सहर्ष कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, उंगलियों में अंगूठियां तथा पांवों में पायल पहने थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्ध लोक, गंधर्व लोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित थे। ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। भगवान के सुंदर रूप यहाँ पर वर्णन है। दक्ष यद्यपि भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान मैं कल्पना नहीं करना चाह रहा, आप जिस रूप में, आपका जो मूल रूप है उसमें मेरे सामने प्रकट हो जाइए। नारायण स्वरूप में भगवान दक्ष के सामने प्रकट होते हैं। रूपम तद महदाश्चर्यम विचक्ष्यागत साध्वसा ननाम दंडवत भूमौ प्रहस्त्रतात्म प्रजापति। अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान रूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। ये शिष्टाचार है, भगवान का दर्शन करते ही भूमि पर दंडवत करना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रथम बार इस तरह भगवान का रूप, इतना विशाल रूप देख करके भयभीत हो गया और फिर बाद में दंडवत प्रणाम करता है। ना किंचन उदीरये तुम अक्षत
तीव्राय मुदा आपूरित मनोद्वारैर्हृदन्या इव निज्झरै। ओजस्विनी माता जी। जिस प्रकार पर्वत से प्रभावित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी प्रकार प्रजापति दक्ष की समस्त इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गईं। अत्यधिक सुख के कारण प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सका, अपितु भूमि पर पड़ा रहा। तात्पर्य कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। पढ़िए। कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है या दर्शन करता है तो वह पूर्ण सुख से पूरित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने कहा, स्वामीन कृतार्थ अस्मिन करन नो यावे। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, अब मैं पूर्णतया तुष्ट हूँ। इसी तरह जब दक्ष प्रजापति ने अपने समक्ष भगवान को देखा तो वे भूमि पर दंड के समान लेट गए और किसी वस्तु के लिए कहने या मांगने के लिए असमर्थ हो गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भगवान की किसी को दर्शन हो, भगवान किसी को अनुभूति हो, तो उसके हृदय की सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक लक्षण है आध्यात्मिक उन्नति का। जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, इसका कई बार प्रश्न आता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही, कैसे पता पड़ेगा? तो भौतिक आकर्षण कम होगा और भगवान की कथा, उनके नाम में आकर्षण बढ़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं जब हरिनाम का जप करता हूँ तो पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, गदगद हो जाता है और बार बार नाम लेने की इच्छा होती है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है, जहाँ भौतिक वस्तुएं मांगने की इच्छा भगवान से कम हो और भगवान का नाम, उनकी भक्ति करने के लिए और ज्यादा उत्साह हो। तम तथावन्तम भक्तम प्रजाकाम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदमाहा जनार्दन। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यद्यपि प्रजापति दक्ष की भी नहीं कहा सका कि, किंतु एक हृदय की बात जानो। वे श्री भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से निमित्त तथा जागरित जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युगदेव देखा तो उन्हें उसकी प्रकार से संबोधित किया गया। तो देखिए, पूरी प्रार्थनाओं में, पिछली पूरी प्रार्थनाओं में कहीं भी दक्ष ने अपने मन की ऐसी बात नहीं बताई कि भगवान मैं आपको ना जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं। लेकिन भगवान हृदय की बात जानते हैं। दक्ष को देख करके भगवान समझ गए किस उद्देश्य से उसने उनको प्रार्थना की है, किस उद्देश्य से उनको आश्रय लिया है, और वही समझ के भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो कल हम इस श्लोक से आगे पढ़ेंगे। भगवान दक्ष प्रजापति को संबोधन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 3,30,00,000 देवता का जो वर्णन है प्रभु जी, ये कौन में लिया है? ये मुझे लगता है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 33 करोड़ होना चाहिए, 3,30,30,00,000 नहीं, 33 करोड़ होना। 33 करोड़। हाँ, प्रिंटिंग। एक और क्वेश्चन है, एक और प्रभु जी, ये वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह भगवान के भगवान की छाती पर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है। श्रीवत्स का चिन्ह अर्थात एक थोड़े से सफेद और स्वर्णिम बालों का एक गुच्छा है, जो कि माता लक्ष्मी का सूचक है, माता लक्ष्मी का निवास स्थान का सूचक। उसको श्रीवत्स बोलते हैं। श्री मतलब श्री लक्ष्मी देवी। और कौस्तुभ मणि, भगवान के गले में हमेशा एक मणि लटकी होती है, कौस्तुभ मणि। तो ये भगवान की पहचान है, क्योंकि भगवान के पार्षद एकदम भगवान जैसे दिखते हैं, लेकिन ये कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स तो उनके पास नहीं होता। तो वो पहचान है भगवान की कि ये भगवान।
उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। वसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि एक जैसे अभी श्रीमद् भागवतम में हम लोग बहुत सारे ये चर्चाएं देखे हैं जहाँ पे भगवान को प्रार्थना की जाती है और भगवान प्रकट होते हैं। प्रभु जी, अभी की सिचुएशन में हम महसूस करते हैं जो क्रिसमस है ये प्रैक्टिकल है, और हर टाइम महसूस करते हैं वैष्णवों की कृपा, भगवान की मदद, वो शक्ति देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर टाइम महसूस करते हैं उस पावर को जो हमें हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने में। लेकिन एक चीज यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि अगर सच में भगवान प्रकट हो जाते या कुछ ऐसा चीज हम उन लोगों को दिखा पाते, मतलब मेरा प्रश्न प्रचार के लिए है, तो शायद लोग इस चीज को और वो करते। तो क्या आज के इस समय अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, चैतन्य चरितामृत में बताया है। भौतिक दृष्टिकोण जिनका है उनके सामने भगवान वैसे भी प्रकट नहीं होंगे। तो जो केवल चमत्कार देख करके भगवान की भक्ति करेंगे उनको तो वैसे ही अधिकार नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम भगवान को प्रचार करने के लिए जगह जगह गली गली भगवान का दर्शन कराएंगे तो लोग उनको समर्पण कर लेंगे, नहीं। पहले योग्यता योग्यता होगी तब भगवान का दर्शन होगा। तो इसीलिए भगवान ने एक सरल विधि कर दी है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, और ये नाम को अगर कोई ग्रहण कर ले तो फिर नाम के माध्यम से रूप गुण लीला दर्शन धाम सब कुछ व्यक्ति को मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत होगी नाम से। नहीं तो भगवान अगर सामने भी प्रकट हो जाएंगे ना तो दुर्योधन जैसी परिस्थिति होगी। दुर्योधन के सामने भगवान आए तो बोलता रही ये मायावी है, ये तो ऐसी माया दिखा रहा है। तो उस तरह का दृष्टिकोण फिर लोगों का रहेगा। तो चमत्कार से हमें भक्त नहीं बनाना है, भक्ति से भगवान का दर्शन होता है। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक और था कि कुछ स्टूडेंट है, ये भी प्रचार से रिलेटेड है, तो वो मैं माला करना शुरू कर दिए थे, मुझे रिपोर्ट भी करते थे डेली 4 माला। फिर कुछ वो वृंदावन किसी के साथ गए और फिर वो राधा नाम का जप करने लगे। लेकिन हुआ यूं कि थोड़ा मुझे इससे दीक्षा से रिलेटेड कि उन वहां पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी कि अभी तुरंत आपको दीक्षा भी मिल जाएगी। वैसे दीक्षा उन्होंने लिया नहीं, कंठी माला पहन ली, लेकिन फिर भी वो प्याज लहसुन खाते हैं, वो 4 नियम को फॉलो भी नहीं करते। तो मुझे थोड़ा ये चिंता भी हो रही थी, और वो भी सोच रहे थे कि मतलब ये क्या, मतलब हम लोग अभी इस्कॉन में प्रभु जी मुझे सबसे अच्छा चीज यही लगता है कि दीक्षा जो है ना बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और इसलिए मुझे ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन लगता है। तो प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं। हरे ठीक कृष्ण। है, अब देखिए हम हर व्यक्ति को हर जगह तो नहीं रोक सकते। जहाँ भी जाएंगे उधर से प्रभावित लोग हो ही जाते हैं। आप इसको सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं, कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं, और धीरे धीरे अगर आप उनको प्रभुपाद की पुस्तकों का आश्रय देंगे तो ठीक मार्ग में दोबारा से भी आ सकते हैं। तो हम लोग केवल उनको सकारात्मक ही प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी आलोचना करेंगे किसी भी प्रकार से तो वो और भक्ति से दूर हो जाएंगे। और जब ऐसी परिस्थितियां देखते हैं तो हमारी और कृतज्ञता बढ़नी चाहिए कि हम लोग कितने प्रभुपाद जी के आश्रय में कितना सिस्टमेटिकली भक्ति का आश्रय ले रहे हैं। हमारे लिए भक्ति कोई सस्ता काम नहीं है। आज गए, दीक्षा भी हो गई, सब कर लिया, और परिवर्तन कुछ है नहीं। जो आदतें पहले थी वही आदतें आज भी हैं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक मार्ग बड़ा गंभीरता का मार्ग है। तो हमें और कृतज्ञता प्रभुपाद के लिए ऐसे दृष्टांत जब सुनते हैं देखते हैं तो होनी चाहिए। तो जी मैंने उन्हें बोला कि वो 16 माला वो मुझे राधा नाम भेजते हैं। मैंने बोला कि जब तक गेट एग्जाम है 2 महीने के लिए मेरे लिए 1 माला तुम एटलीस्ट ये करो। और उसको इस्कॉन का गुलाब जामुन पसंद है तो कभी कभी मैं उन्हें प्रसाद देता हूँ। वो मेरे हाँ, पास आते हैं, पर वही तो ठीक जो है कर प्रभु रहे जी। हैं ठीक है। आप उनके साथ अगर प्रमाणित चीजें देने लगोगे, जैसे हरिनाम, जैसे प्रभुपाद की पुस्तक है, धीरे धीरे बदलाव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें एक उदाहरण आया था घटाकाश का, जो कि वैदिक उदाहरण ही है, तो इसको वैष्णव दर्शन के अनुसार कैसे समझ सकते हैं? ये साधारण, जैसे वास्तव में मायावादी इस उदाहरण को इस्तेमाल करते हैं ये बोल करके कि जीव भगवान में विलीन हो गया। लेकिन वैष्णव लोग ये मानते हैं कि जो जीव अभी भौतिक प्रकृति के आवरण में था वो आध्यात्मिक आकाश में चला गया, लेकिन उसकी उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म नहीं होती।
जैसे दूसरा उदाहरण और सरल है समझने के लिए, जैसे मायावादी दूसरा उदाहरण देते हैं कि पक्षी पेड़ में जा, हरे पेड़ में हरा तोता जा करके बैठ गया, उसमें विलीन हो गया। लेकिन वैष्णव बोलते हैं तोता गया पेड़ में, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन उसकी इंडिविजुअलिटी फिर भी इंटैक्ट है। तो उसी तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भौतिक शरीर का आवरण था वो अब नहीं रहा, अभी वो आध्यात्मिक संसार में चला गया, लेकिन फिर भी उसकी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट रहेगी। क्योंकि हम गीता के ही पहले जो अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं उसमें ही भगवान बोलते हैं कि जितने राजा तुम सामने देख रहे हो ये पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, मतलब शाश्वत रूप से रहेंगे। मतलब जीव का कभी भी तदात्म भगवान के साथ नहीं होता, वो केवल उनकी संगति में जाता है, उनकी इंडिविजुअलिटी कभी लॉस नहीं होती। ठीक है, जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आकर्षणी माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो इसमें 49 श्लोक में भगवान का मूल रूप नारायण बताया गया है, तो ये उच्च कोटि के भक्त नहीं हुए दक्ष प्रजापति, इसलिए। देखिए, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः जब भौतिक संसार में कोई भी प्रार्थना करता है तो भगवान नारायण रूप में ही आते हैं। जैसे नारद मुनि को देखे, जैसे ध्रुव को देखे, जैसे यहाँ पर दक्ष प्रजापति को देखे, वो एकदम जो ब्रज भक्ति वाले भक्त हैं उनको भगवान श्याम सुंदर रूप में दर्शन देते हैं, तो वो बहुत बहुत दुर्लभ रूप है। सामान्यतः वैसे भगवान जब भी दर्शन देते हैं नारायण रूप में ही देते हैं। वो उनका ऑफिस ऑफिस ड्रेस वही है, घर के बाहर व्यक्ति उसी में जाता है, लुंगी में सबके सामने नहीं जाता है। तो वो भगवान का होम ड्रेस है, वो कृष्ण रूप है, लेकिन ऑफिशियल ड्रेस में ही व्यक्ति सामान्यतः दूसरों को मिलता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। एक और प्रभु जी, जैसे हम भगवान के नित्य सेवक हैं, तो अभी हम कितने जन्मों से तो यहाँ भटक रहे हैं, तो हमारी जगह कैसे सेवा चलती है वहाँ? हमारी सेवा वहाँ कैसे चलती है? हाँ, हम तो यहाँ आ गए, अब हमारी जगह कौन सेवा देखिए, करता है? वहाँ आध्यात्मिक जगत में वास्तव में कोई सेवा है ही नहीं, क्योंकि हर वस्तु चिन्मय है। वहाँ भिंडी की सब्जी आप पकाने रखोगे, भिंडी अपने आप पकने के बाद आग अपने आप बंद हो जाएगी, हर वस्तु तो चिन्मय है। तो वहाँ सेवा की जरूरत है नहीं। वहाँ तो भक्त अपने आप भगवान की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, और भगवान भी जबरदस्ती स्वीकार, जबरदस्ती से मेरा मतलब विवशता में नहीं, लेकिन बिना प्रयोजन के, बिना आवश्यकता के, केवल प्रेम के आदान प्रदान के लिए सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे नहीं रहने से वहां पर कोई काम बंद हो गया, हम दुर्भाग्य रह गए कि हम उस प्रेम को आस्वादन अभी नहीं कर पा रहे हैं, केवल इतना ही अंतर है। ठीक है। ओके, एक और प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो वो मृत्यु से पहले क्यों नहीं सुना जाता, या फिर भागवतम क्यों नहीं पढ़ी जाती? भागवतम बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण सामान्यतः कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं, और ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप केवल मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। पहले पढ़ लेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, तो शास्त्र जीते जी पढ़ने चाहिए। वो तब इसलिए पढ़ा जाता है कि बाकी लोग उससे शिक्षा ले लें। उस व्यक्ति का उद्धार तो जितना होगा नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग कम से कम शिक्षा ले लें कि अभी अपना जीवन अपने प्रॉपर धर्म के अनुसार चलाएं। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। क्योंकि उस टाइम पहले के ज़माने में क्या होता था ना, लोग सब छोड़ छाड़ के 10-12 दिन रहते थे। अब मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो एक अच्छा मौका था धार्मिक चर्चा करने का। तो इसलिए ये सब विधान बनाया गया, चलो ये शास्त्र पढ़ लो, चलो गीता जी का रोज पाठ हो जाए, चलो भागवत का पाठ हो जाए, इस तरह। अब क्या, मोबाइल फ़ोन आ गया तो गरुड़ पुराण एक तरफ चलता रहता है, लोगों का मोबाइल दूसरी तरफ चलता रहता है। और जैसा मैं कल भी बता रहा था, जैसे ही अग्नि लगती है वैसे ही लोग खिसकना शुरू हो जाते हैं। एक दिन 2 दिन रुकना बहुत बड़ी बात है, तुरंत दाह संस्कार के बाद लोग गायब हो जाते हैं, फिर 13वीं में आएंगे या फिर तीसरे में थोड़े 1 घंटे के लिए दिखाने के लिए चेहरा आएंगे। तो अभी ये सारी बातें बड़ी मुश्किल हो गई हैं कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, आपकी रात की क्लास तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब 3 दिन में 3 अध्याय, क्या बात है। पता नहीं कितना, उतने फास्ट में कितना लोगों को समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी अगर रुचि होगी तो रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हैं, वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रभु जी, भाषा इतनी सरल है ना कि एक बार तो समझ में आ ही जाता, फिर वो बात हो जाती है आगे पाठ पीछे सब पाठ, आप बनिए जो बोलते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे ठीक। कृष्ण। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू, आप रात में भी क्लास दे रहे हैं, सुबह भी इतना टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बस एक यही था कि प्रणरपि सुनिचय तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। प्रभु जी, डेली लाइफ में
कैसे फॉलो करें प्रभु जी? रोज प्रार्थना करते हैं पर करत बहुत करत मुश्किल है। प्रयास के जड़मति होत सुजान। तो जैसे रोज हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये गुण आएंगे। देखिए, वास्तव में आत्मा का स्वभाव विनम्र ही है, आत्मा का स्वभाव सहिष्णुता ही है। लेकिन अभी क्योंकि शारीरिक चेतना में हम अहंकार के वश अभद्र व्यवहार या कभी कभी दूसरों के अभद्र व्यवहार से खुद परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करना है। और उसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? कीर्तन्य सदा हरि। जब हरिनाम का जप अपना ध्यान से करते हैं तो ये सहिष्णुता विनम्रता की शक्ति हमको मिलती है। देखिए, ये हरिनाम ना एक ऐसा रहस्य है जिसके अंदर सारी वस्तुएं समाहित हैं। हमको जो कुछ चाहिए हरिनाम हमको देने के लिए तैयार है। तो जब हम सुबह अपना जप करते हैं, बड़ी गंभीरता से अगर अपना जप करें, भगवान के नाम को प्रार्थना करें, भगवान आप सब कुछ संभव कर सकते हो, मेरे जीवन में जो कुछ समस्याएं आप सरल कर सकते हो, तो वो नाम आपको शक्ति देगा। और नाम के प्रभाव से सारे गुण भक्त के अंदर अपने आप आ जाते हैं। यद्यपि अभी तो हम लोग इतनी कक्षा इत्यादि करते हैं, पहले जमाने में इतनी क्लास व्लास नहीं होती थी। गुरु एक बार नाम देते थे, बस वो नाम का आश्रय लेके शिष्य आगे बढ़ता था। तो ये नाम वास्तव में हमारा मुख्य आश्रय, हम जितना कुछ कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। तो उसी का आश्रय लें, गंभीरता से करें, अपने आप विनम्रता सहिष्णुता सारे अन्य गुण भक्त के अपने आप आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, रजोगुण के अधिष्ठाता से ब्रह्मा जी और तमोगुण के अधिष्ठाता से शिव शंकर भगवान, ये भौतिक है या आध्यात्मिक है? अगर भौतिक है तो कैसे, आध्यात्मिक है तो कैसे प्रभु जी? देखिए, ब्रह्मा जी तक शरीर भौतिक है, ब्रह्मा जी तक जितने शरीर हैं वो भौतिक हैं। और भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी है, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी। इसलिए उनको गुणावतार बोला गया है जीव ही, लेकिन भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी है एक समय सीमा के लिए, एक विशेष समय के लिए, जो ब्रह्मा की अवधि होती है। तो उस समय के लिए वो जीव उस कार्य को भगवान की शक्ति के अनुसार कार्य करता है। जैसे मानो कोई बड़ा अधिकारी एक पेपर में लिख करके दे दे कि ये फलाना व्यक्ति जो कुछ मांगे उसको दे देना, तो ये उस व्यक्ति की शक्ति नहीं है, उस अधिकारी की शक्ति है। तो ये ब्रह्मा जी तक की बात हुई। अब भगवान शिव जो हैं वो भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही रूप हैं। तो उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। तो ये उनको हमको भौतिक विचार से नहीं देखना चाहिए, वो आध्यात्मिक है। ठीक है, थैंक यू। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि कलयुग, जिस तरीके से कलयुग में लोग रह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कलमश बढ़ रहे हैं, लोग अशांत हैं, बहुत नए नए तरीके से नए नए गलत काम कर रहे हैं। प्रभु, ये पिछले 5-10 साल से 5 साल पहले कुछ और थे लोग, 10 साल में कुछ और परिवर्तन हो रहा है। ये कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है, और ये शास्त्र में भी क्लियर है कि कलयुग का आने वाला समय और घोर होगा, और ज्यादा खराब होगा। ये शास्त्र भी बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं। 5 साल में मुझ में परिवर्तन है कि मैं जुड़ा तो मुझे हरिनाम से शक्ति, खुशी, डर, बहुत सारी चीजों का मतलब मैं चिंतन करना बहुत कम हो चुका है। अब मुझे डर नहीं लगता है, या मुझे आगे लगता है कि भगवान का नाम लो, बहुत खुशी और मस्ती है, आगे जीवन बहुत सरल है। क्या प्रभु, ये कलयुग के प्रभाव को जानते हुए भी या समझते हुए क्या इसको रोका नहीं जा सकता प्रभु? देखिए, कलयुग अभी शुरू हुआ है, कलयुग की प्रथम संध्या अभी समाप्त हुई है। प्रथम संध्या में ही लगभग हम चल रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, और अभी उसमें से केवल 5,000 वर्ष ही निकले हैं। अब देखो, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन उतना समझ में नहीं आता, तो भी आप विचार करो, 4,32,000 को 432 मान लो आप। ठीक है, कोई अगर 432 वर्ष जिए तो उस आयु में से 5 साल कितनी बड़ी अवधि है? 5 साल तो कुछ भी नहीं है। तो 5 साल का जब बच्चा होता है और वो 450 वर्ष जिए, तो वो अवधि कितनी छोटी है। अब उसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4,32,000 में से केवल 5,000 वर्ष ही कलयुग के अभी निकले हैं। तो ये प्रथम संध्या चल रही है। तो अभी जो कलयुग का हम प्रकोप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, नगण्य है।
जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तब तक कितनी विभस्त स्थिति होने वाली है, ये भागवत के द्वादश स्कंद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान से गंगा माता पूछती है कि हे भगवान, आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया, इतने पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे, मेरे जल में स्नान करेंगे, और आप अपने धाम को लौट जाएंगे, उसके बाद मेरी क्या दशा होगी। भगवान उनको बोलते हैं, गंगा मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? अगले 10,000 वर्षों तक, मेरे अप्रकट होने के बाद अगले 10,000 वर्षों तक, यानी उनमें से भगवान के अप्रकट होने के बाद 10,000 वर्षों तक क्या होगा? श्रीमद् भागवत पूरे विश्व तक पहुंच जाएगी और श्रीमद् भागवत का आश्रय लोग लेंगे। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरे विश्व में फैलेगा। और तीसरा, मेरे प्रसाद के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जीव मेरी आध्यात्मिक कृपा को प्राप्त करेंगे। ये 10,000 वर्षों तक चलेगा और 10,000 वर्षों के बाद ये लॉटरी टिकट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर व्यक्ति के लिए भक्ति करना असंभव हो जाएगा। उसके बाद फिर लोग केवल और केवल कलयुग के प्रताड़ना से ग्रसित रहेंगे। तो ये मौका हमारे पास है। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार जो बोला है ना कि मेरी किताबें 10,000 वर्ष तक पढ़ी जाएंगी, या ये हरे कृष्ण महामंत्र 10,000 वर्ष तक चलेगा, ये इसी सिद्धांत के ऊपर बोला है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए हमको अभी इसी जीवन में अपनी भक्ति को पूरी करके भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे प्रभु जी 10,000 वर्ष तो हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो इसी जीवन में? देखो, बाई चांस आज मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरे कर्म तो इतने शुद्ध नहीं है कि मैं अगले जीवन मनुष्य बनूंगा, तो क्या होगा? 84 लाख योनि में जाऊंगा। अभी हर एक योनि में एक एक साल भी रहा तो अगला जीवन मुझे मनुष्य कब मिलेगा? 84 लाख साल बाद। मतलब 10,000 साल तो पक्के निकल जाएंगे। तो 10,000 साल निकल जाएंगे तो गोल्डन एज खत्म, फिर मैं कलयुग में ही पड़ा रहूंगा, फिर मैं भौतिक संसार में ही पड़ा रहूंगा। तो इसलिए ये गोल्डन चांस है, ये जीवन जो हमको मिला है, कृष्ण भक्ति हमको मिल गई है, बहुत गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए। और कलयुग के प्रभाव को ही क्या, भौतिक संसार के प्रभाव को ही हम मुक्त होकर के भगवान के धाम में जा सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। बाकी प्रश्न फिर कल लेने होंगे, मुझे मंदिर में भी जाना होता है, नहीं तो सब भक्त फिर बोलेंगे ये गायब हो गया। तो मुझे गुरु पूजा में, भागवत क्लास में, मंदिर में जाना होता है, इसलिए बाकी प्रश्न फिर मैं कर लूंगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक निवेदन है थोड़ा सा। यस। आपने जो कल बोला था कि बहुत से हैंड राइट है, मेरे को पढ़ने का, मैं किसे किसे मौका दूं, तो मेरा प्रभु जी, मेरे जितने भी डिवोटीज हैं जिनका आज नंबर अगर आ जाए तो वो 3 दिन बाद हैंड राइज करे प्रभु जी, तो हमें भी अवसर मिले प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जिनको जैसे आज मौका मिल गया हो वो एक दिन फिर हैंड रेज मत करना, अगले दिन करना। ठीक है? हाँ प्रभु जी। दिन छोड़ के करना, जिससे सबको मौका मिले। बहुत अच्छी बात। मैं खुद अच्छा, कंफ्यूज हूँ क्योंकि 50 हैंड रेज होते हैं, किस किस को मैं मौका दूं? तो जो वही प्रभु। मौका मिल जाएगा फिर एक दिन गैप करके फिर हैंड रेज करना। वेरी गुड। हाँ प्रभु। प्रभु जी दीपा दंडवत आर प्रणाम। सॉरी, मैं भी अनसेटिस्फाइड समझती हूँ, क्योंकि मेरे ना बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो फिर मेरे को उसका उत्तर कैसे मिलेगा? हाँ, यस माता जी, क्या कर, ठीक है, आपका प्रश्न पूछिए। बोलिए। प्रभु जी, मेरी गीता जी की जो आप सामने क्लास लेते हो ना, उसमें भी बहुत प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है, सॉरी मेरी। अब हाँ, मुझे तो प्रश्न है पहला कि मेरी गीता यानी प्रश्न होने भी उचित है कि नहीं है, पहला तो प्रश्न मेरा यही है। और दूसरा प्रश्न है प्रश्न कि होना प्रभुपाद जी बोलते थे बुद्धिमानी की निशानी है। जिसके अंदर प्रश्न आते हैं मतलब वो बुद्धिमान है, ऐसा प्रभुपाद बोलते थे। तो प्रश्न तो आने ही चाहिए। जी, दूसरा मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे हमारी भक्ति कई बार मैंने क्योंकि ये सोचा है कि दिखावे की भक्ति होने से उचित है कि हम मन ही मन अगर भगवान का चिंतन करें तो वो ज्यादा उचित है क्या? क्योंकि देखिए, कहीं ना दिखावा तब होता है जब आपके मन में कुछ और चल रहा हो, जब आप किसी भौतिक आकांक्षा के लिए भक्ति का आडंबर कर रहे हो। जैसे कई लोग गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, कई लोग तिलक लगा लेते हैं केवल दक्षिणा मात्र प्राप्त करने के लिए। उनके जीवन में कुछ भक्ति का अनुसरण नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं है, उसको दिखावा बोलते हैं। लेकिन जैसे कोई स्त्री जिसका विवाह होता है, विवाह के बाद स्त्री मंगलसूत्र पहनती है, अपनी मांग में सिंदूर भरती है, सुंदर श्रृंगार करके निकलती है, तो उसको हम दिखावा नहीं बोलते। वो तो पूरे संसार को ये सूचना दे रही है कि मैं विवाहित हूँ, मेरा पति है। उसी प्रकार से जो भक्त भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं वो एकदम खुले छाती से
ये पूरा घोषणा करते हैं कि हम भक्त हैं। वो तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वैष्णव वेशभूषा पहनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं। तो उसको दिखावा नहीं बोला जा सकता, वो भक्ति है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे क्वेश्चंस रहते, प्लीज आप ले लीजिए। बिल्कुल, अभी ले मैं लीजिए। सबसे पहले आपका प्रश्न लूंगा। ओके, जी थैंक हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से आवाज आई? ओके, चंद्रकांत प्रभु हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं है नहीं, आपकी क्लास सुनने की जिज्ञासा बहुत है, मेरी इच्छा, तो मैं आपके ग्रुप में ऐड हो सकती हूँ क्या, कि मैं क्लास सुन सकती हूँ क्या? हाँ, मैं लिंक चैट बॉक्स में, अनिकेत प्रभु कैन यू सेंड भागवत प्रवेश का लिंक आप भेज सकते हैं। जी प्रभु जी, भेजता हूँ। चैट में एक लिंक आएगा माता जी, आप उस पर क्लिक करना, तो हमारे हाँ भागवत प्रवेश ग्रुप में आप आ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं सुनती हूँ, मेरी इच्छा बहुत होती है, आपकी क्लास मेरे को बहुत ही अच्छी हमारी लगती है। यही यही लिंक है जिस लिंक में आप जुड़े हैं। सुबह हम लोग भागवत के ऊपर रोज हम लोग पढ़ते हैं 6:45 से, और अभी हम हाँ कुछ दिन के लिए भगवत गीता के ऊपर शाम को चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ 7:45 पे आप इसी लिंक पे शाम को भी जुड़ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, बस मेरी ये इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरा मन था प्रभु जी से पूछूं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी। हरे कृष्ण। मैं इतना डरावना हूँ? नहीं प्रभु जी, मतलब डरावना तो नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन आप क्या आगे मेरी बोलने की थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ रही थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैंने कहा आज तो प्रभु जी से पूछूं मैं। थैंक यू। मनीषा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी 33 कोटि और 33 करोड़ देवी देवता का आया, तो 33 कोटि और 33 करोड़ में क्या अंतर है? वास्तव में देवता 33 करोड़ ही हैं। ये नया अभी कंसेप्ट शुरू हो गया कि 33 कोटि हैं, 33 कोटि हैं, नहीं, 33 करोड़ है। आप खुद विचार करो, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए क्या 33 करोड़ बहुत बड़ी एक मात्रा है? इतनी बड़ी सृष्टि चलाने के एक नॉर्मल सी सरकार के कितने ऑफिसर्स होते हैं? करोड़ों में क्या ऑफिसर्स नहीं होते हैं? तो 33 करोड़ देवता होने में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है? जब हम उनको भगवान मानने लगते हैं, तब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 33 करोड़ भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ, 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। लेकिन उन भगवान के अधीनस्थ 33 करोड़ देवता हैं, जिन देवताओं को भगवान ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई। अब आप विचार करो, हम सामान्य गृह प्रवेश की पूजा इत्यादि करते हैं, नवग्रह होते हैं, षोडश मातृकाएं होती हैं, गणपति की पूजा होती है, कितने देवता होते हैं। आज एक कोई सामान्य यज्ञ होता है, उसमें कितने देवताओं की आहुति होती है? तो 33 कोटि तो विचार वास्तव में है, लेकिन वो पूरी लिस्ट नहीं है। पूरी लिस्ट 33 करोड़ देवता ही है। प्रभुपाद ने कई जगह पर इसका उल्लेख किया है। अभी कई भक्त बोलने लगे हैं कि नहीं 33 कोटि हैं, वो केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कि हाँ जिनको समझ में नहीं आता है 33 करोड़, चलो 33 कोटि मान लो। लेकिन वास्तव में 33 करोड़ देवता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे पहले जब तपस्या करते थे तो ब्रह्मा जी से सब अमरता का वरदान मांगते थे। तो हम्म। उनको ये बात पता नहीं थी कि ब्रह्मा जी की आयु खुद 100 वर्ष है, तो ये अमरता का वरदान हमें कैसे प्रदान करेंगे? हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है, तो मतलब ये बात जैसे हम जानते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी हाँ, की तो आयु सौ ब्रह्मा जी वर्ष नहीं है। दे पाते थे ना। वो लोग मांगते थे, लेकिन ब्रह्मा जी दे नहीं पाते थे। ब्रह्मा जी उनको यही समझाते थे, देखो मैं खुद अमर नहीं हूं, तो तुमको मैं अमर कैसे करूंगा? जैसे हिरण्यकशिपु को बोला, फिर हिरण्यकशिपु ने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसे ना मरूं, ना वैसे ना मरूं, ना ऐसे ना हो, ना वैसा ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला हाँ, ये तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है भगवान कैसे ना कैसे रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अमरता का वरदान ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। और मेरा प्रश्न यही था कि मतलब कितने असुरों ने और कितने सुरों ने तपस्या की, तो मतलब बार बार यही 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 आशीर्वाद मांगते थे जो उनके हाथ में नहीं था। तो ये मतलब ये बात उनको ज्ञात नहीं थी क्योंकि क्या? क्योंकि असुरों की एक प्रवृत्ति होती है, वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। असुर प्रवृत्ति वही है, शास्त्रों का आश्रय नहीं लेने वाला असुर होता है। तो उनको पता ही नहीं है कि किसकी कौन शक्ति है। वो ब्रह्मा जी को मक्खन पालिश करते हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही भगवान हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और भगवान से द्वेष करते हैं। देखो, शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान का गुणगान है, और भगवान का गुणगान उनसे सहन नहीं होता। तो इसलिए वो लोग शास्त्र का आश्रय नहीं लेते। ठीक है। देखो, ज्ञानी होना और भक्त होना बहुत अंतर है। कई कई असुर ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बातें पता हो, विद्वान बहुत होंगे, लेकिन भक्त तब बनेंगे जब शास्त्र को ठीक परंपरा में
ठीक ठीक मनोभाव के साथ पढ़ेंगे। जैसे कई ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारे शास्त्र पढ़े, क्यों पढ़े? कि इनको हम चेंज करेंगे, इनको ही यूज करेंगे, इनके ही लोगों को भटकाने में। एक मुसलमान प्रचारक है जाकिर नायक, उसने हमारे शास्त्र पढ़े, पढ़ के उसी को इस्तेमाल करता है मुसलमान कन्वर्ट करने में। तो कहने का अभिप्राय उनको लाभ नहीं मिलेगा। जब ठीक प्रकार से ठीक मनोभाव के साथ शास्त्र पढ़े जाते हैं, तब फिर शास्त्र अपने आप को स्फुरित करते हैं, तब वो शास्त्र का मनोभाव हम समझ पाते हैं। ठीक है, प्रभु हरे कृष्ण। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे गीता जो आपका 18 दिनों का चलेगा, इसमें रिकॉर्डिंग भी है? जैसे कुछ कई बार मुझे क्लास में जाना होता है हाँ, तो भक्त मेरा लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी, तो वो आपको भेज देंगे। हाँ, और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सब कहते हैं कि कृष्ण भगवान से के ही स्वरूप हैं शिव जी, तो हमें उनकी भी क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए? रुद्रम जैसे अभिषेक सेल कई लोग कहते हैं, तो हमें उनके, तो उनको मतलब कैसे हम आंसर दें, किस तरीके से हम पूछें? देखिए, इष्ट हमेशा एक रूप होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं या भक्ति करते हैं, वो फिर भगवान के भी अन्य रूपों की भक्ति नहीं करते। हाँ, प्रणाम सबको करते हैं, जैसे हम नरसिंह आरती करते हैं, लेकिन हमारे इष्ट नरसिंह देव नहीं है, हमारे इष्ट वामन देव नहीं है, हमारे इष्ट नारायण नहीं है, हमारे इष्ट शिव नहीं है। तो पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इष्ट एक होते हैं। तो एक एक रूप के प्रति आसक्ति होना बड़ा आवश्यक है। और हम जिस परंपरा में है, गौड़ीय परंपरा में, वह राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट हैं। तो उनको रूप धारण, उनका रूप चिंतन करके हम भक्ति करते हैं। हाँ, अगर कोई शुद्ध भाव से भगवान शिव की उपासना करेगा, तो भगवान शिव उसको भगवत धाम ले जाने में मदद करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गोलोक वृंदावन का जो माधुर्य भाव रस है, जो गौड़ी परंपरा के माध्यम से हमें मिल रहा है, वो बहुत उत्कृष्ट चीज है। उसको समझना बड़ा बड़ा कठिन है। इसलिए जब सामान्यतः लोग जिनको इसका बोध नहीं है, वो ऐसी बात करते भी हैं, तो आप उनको बोलिए हाँ बिल्कुल करते हैं, हम भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। आप उज्जैन मंदिर में आइए, महाशिवरात्रि पे शिवलिंग का अभिषेक होता है, तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे इष्ट राधा कृष्ण है। तो ये तत्व क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो पहले आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, और एक कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा आपकी क्लास अटेंड करती हूँ। अभी हमारे महाराज, यहाँ पे मैं चंडीगढ़ से हूँ प्रभु जी, तो वो सुबह 6:30 से हमारी क्लास होती है 7 बजे तक, तो मैं 7 बजे ही ज्वाइन कर पाती हूँ। बाकी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। और एक ये प्रश्न मैं काफी दिन से हैंड रेज कर रही हूँ, लास्ट में मेरी बारी नहीं आ पा रही है, तो आज मैं बहुत लकी हूँ कि आपसे बात हो पा रही है। प्रभु जी, मैंने उनका एक लेक्चर सुना था, तो उसके में ना मेरा ये प्रश्न था कि जैसे पांडव अज्ञातवास और 12 साल का जो उनको वनवास हुआ था, उसमें अज्ञातवास में कुंती महारानी जो थे, उनका क्या रोल था? उन्होंने क्या कार्य किया था प्रभु जी? जैसे भीम ने एक महाजन रसोइये का काम किया था, अर्जुन जी ने नर्तक वो बने थे, वो उत्तरा को सिखाया था उन्होंने। तो कुंती महारानी का प्रभु जी मेरे को पूछना था। और एक प्रश्न और, यस पूछिए। एक और था प्रभु जी कि जैसे युद्ध हुआ था जो कुरुक्षेत्र में, उस दौरान कुंती महारानी जो थे वो कहाँ पे रह रहे थे? मतलब अज्ञातवास में। नहीं नहीं, एक तो हाँ जी अज्ञातवास में, तो वो जो विराट राजा के हाँ उनके वहां हाँ, पे रहे थे नगर में, वह तो कुंती वो भी एक कार्य जो कुंती भी एक सामान्य वेश ही ली थी, जैसे कोई दासी रूप से, या जैसे पहचाने ना जाए, अलग अलग सेवाएं करती थी। तो जी एक दासी रूप से, क्योंकि बूढ़ी महिला भी थी, उतना तो ज्यादा कोई अटेंशन नहीं था, तो अलग अलग जगह पर जा करके सेवाएं करती थी। दूसरा जी। क्या आपने दूसरा कहाँ का बोला? दूसरा प्रभु जी, जब युद्ध हो गया था स्टार्ट, जैसे उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण जब राजदूत बनकर गए थे कौरवों के पास पांडवों की तरफ से, हम्म तो युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से कहा था कि आप कुंती महारानी को मेरा प्रणाम कहिएगा, और उनसे मतलब हम सब से। तब मेरे मन में ये प्रश्न आया था कि तब कुंती महारानी क्या उनके पास वहां पर नहीं थे? वो कहाँ पे ये कौरवों के मुझे पास थोड़ा होकर रह रहे देखना थे? पड़ेगा उस समय पर कहाँ थे, मुझे अभी अभी याद नहीं है। महाभारत में एक बार देखना पड़ेगा। जी ठीक है, मुझे थैंक इतना यू सो जरूर मच। याद है कि वनवास के प्रभु जी समय से सुभद्रा महारानी को द्वारका भेजा गया था, तो ऐसी संभावना हो हम्म, सकती है
कि अलग अलग स्थान पर उनको रखा गया हो, ये संभावना जरूर हो सकती है। क्योंकि एक उल्लेख जरूर मुझे याद है कि सुभद्रा महारानी को द्वारका भेजा गया था। तो उस प्रकार से अलग अलग उल्लेख आते हैं, लेकिन अब ये एग्जैक्टली मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मधुसूदन, दंडवत। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा दो प्रश्न है। जैसे कि गोलोक वृंदावन के अलावा बाकी सारे जो प्लैनेट है सभी भौतिक है क्या? नहीं, गोलोक वृंदावन के अलावा भगवान विष्णु के जितने रूप हैं उनके सबके लोक भी आध्यात्मिक हैं। जैसे वामन देव का, जैसे कुर्म देव का, जैसे नरसिंह देव का, भगवान राम का, ये सब लोग आध्यात्मिक जगत में आते हैं। भौतिक जगत केवल 1/4 हिस्सा है। इससे 3/4 मतलब इससे 3 गुना बड़ा आध्यात्मिक संसार है। तो जैसे अनंत अनंत ब्रह्मांड ये भौतिक संसार में है, वैसे अनंत अनंत लोग आध्यात्मिक संसार में है, और वो सब आध्यात्मिक है। ठीक है। जी। और एक प्रश्न, जैसे कोई नास्तिक हमारा साथ बात करे तो भक्त को और भगवान के बारे में कुछ उल्टा बोले, तो हम उसके साथ कुछ बोले क्या, ऐसे सहन करके चले अगर जाए वो क्या? सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, तो आप उसको समझा सकते हो, सुना सकते हो। लेकिन अगर वो केवल आपसे डिबेट करके आपका समय व्यर्थ करना चाहता है, तो समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको छोड़ के जा सकते हो। ठीक जी है। प्रभु जी। रचना कटारिया माता जी। अनम्यूट किया। गुरुदेव, अपना जन्म किस काम के लिए हुआ है? देखिए, हम भौतिक संसार में जन्म लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जो भौतिक इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, उन इच्छाओं के अनुसार हम लोग जन्म लेते हैं। और इस जीवन में जैसी जैसी इच्छाएं आप पालोगे, वैसे आपके अगले जन्म होंगे। अब इसमें विचार होता है, भगवत गीता में आता है, सतोगुणी इच्छाएं होंगी। सतोगुण मतलब जहां पर आप अच्छे गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करोगे, तो उच्च लोकों में व्यक्ति को जन्म मिलता है। और पशु जैसी इच्छाएं होंगी तो पशु जीवन में जन्म मिलेगा। जैसे कोई को सोना बड़ा पसंद है, अब 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उठने की इच्छा ही नहीं होती है, तो फिर उसको पोलर बियर का शरीर दिया जाएगा। ठीक है, आप 6 महीने सो जाओ, तो इच्छा अपनी पूरी करेगा। उसी तरह किसी को खाने का बड़ा शौक है, वो थोड़ा बहुत खाने से उसको मजा नहीं आता, उसको लगता है काश ऐसी व्यवस्था होती कि मैं टनों टन खा सकता, तो उसको हाथी बना दिया जाएगा कि भाई तुम हाथी बन जाओ, टनों टन खाओ। तो इस तरह व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक विशेष शरीर जीव को दिया जाता है। और जब जीव, हम जैसे हम सब जीव हैं, हम ऐसी इच्छा करें कि हम ये भौतिक संसार में बड़े कष्ट हैं, हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, तो भगवान फिर हमको वो भी अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम उनके धाम में जाकर के उनकी सेवा शाश्वत रूप से करें। ठीक है। जैसे गुरुदेव, एक प्रश्न और था। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई, जबकि धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर था? धर्म का ज्ञान तो उन्हें था। देखिए, अर्जुन और कृष्ण का एक संबंध बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि युधिष्ठिर और भीम कृष्ण से आयु में बड़े थे, लेकिन अर्जुन कृष्ण के सम आयु जैसे ही थे। तो एक मित्रता का भाव था। तो जब मित्र होते हैं ना, तो मित्र के बीच में रहस्य चर्चा करना आसान होता है, मन की बात करना आसान होता है। तो युधिष्ठिर शायद अपनी मन की बात उतनी स्पष्टता से ना कर पाते जितनी स्पष्टता से अर्जुन कर पाए, क्योंकि एक माध्यम भगवान को बनाना था, और माध्यम चुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। अब अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्ण रथ को लेकर के बीच में चलो, और बीच में ले जा करके फिर जो जो मन में चल रहा है सारी बातें कृष्ण को बोल रहे हैं, जैसे हमारे मित्र से सारी मन की बात बोल देते हैं। और फिर कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कलमश कैसे आया। तब अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, और शिष्यत्व ग्रहण करके शिष्य बन जाते हैं। तब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने के लिए सबको ही दे सकते थे, लेकिन माध्यम बनाना था, अर्जुन को बनाया। ठीक है। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत दिनों से प्रश्न है कि हम जीव यानी हम, और आत्मा यानी भगवान का अंश, और परमात्मा यानी खुद स्वयं भगवान। तो जीव कहाँ से आता है प्रभु जी? जीव भगवान से आता है, भग, भगवान का भग, अंश है।
वही तो आत्मा भी हमारे अंदर है ना प्रभु जी? आत्मा तो हमारे अंदर नहीं है, हम ही आत्मा है। हम ही आत्मा है क्या प्रभु जी? हाँ, आत्मा वही मतलब हम, जीवात्मा। जीव और आत्मा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अलग अलग नाम एक ही चीज के। जैसे हम यहाँ पर लौकी बोलते हैं, आप वहाँ दूधी बोलते हो महाराष्ट्र में, तो चीज एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा और जीव और जीवात्मा ये एक ही वस्तु के नाम है। हम है जीवात्मा और भगवान है परमात्मा, उनके हम अंश हैं। तो इतना ही अंतर है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।